कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है। कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है। आप मेहनत करके तो देखो, हार कर भी सुकून मिलता है। साथियों, आज है 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, हम उसको फुल डिटेल में आज देखेंगे। तो पहले हम 10 क्वेश्चन को फुल डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद उन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का पार्ट इम्पोर्टेंट है, आप रिवीजन को भी ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम स्टैटिक का सेट देखेंगे, फिर कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका ए से हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेप्पेन ने। अभी मैक्स वेरस्टेप्पेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। आइए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं। 2021 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसको कौन जीता है? तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला कार रेस है और मैक्स वेरस्टेप्पन ने रेडबुल रेसर हैं और बेल्जियम देश के ये रहने वाले हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस देश से संबंधित है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम देख लेते हैं। तो किन किन 2021 में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स कौन विजेता हुए हैं? तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता थे लुइस हैमिल्टन। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसको मैक्स वर्स्टेपन जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 19 पदक। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। आइए अभी से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीता और यह पूरे लिस्ट में 24वें स्थान पर रहा। अब पदक तालिका में कौन शीर्ष पे थे, तो आइए देख लेते हैं टॉप 3 देश। तो फर्स्ट पे था आपका चीन, इसने 207 पदक कुल जीते, जिसमें से 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रांज मेडल जीता। और ब्रिटेन सेकेंड नंबर पे था, जिसने कुल 124 पदक जीता, जिसमें 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रांज। थर्ड नंबर पे था आपका अमेरिका। अमेरिका ने कुल 104 पदक जीते, जिसमें से 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रांज मेडल था। और भारत था 24वें नंबर पर, जिसमें से भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा, 4 सितंबर को। तो अभी 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया गया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हर वर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। 2021 की थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे अब देखते हैं सितंबर महीने के जो भी टॉप 5 दिवस हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो विश्व नारियल दिवस यह मनाया गया है आपका 2 सितंबर को। पोषण माह यह सितंबर माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो यह 5 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो यह भी 5 सितंबर को मनाया गया। तो इतने प्रश्न हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर डी से हो जाएगा, सुमन शर्मा। तो अभी सुमन शर्मा जो है भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
पहले टॉप 5 नियुक्तियाँ देखते हैं। तो भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं थॉमस डेनरबी। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका जोया अग्रवाल को। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के। गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो नादिर गोदरेज। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका हर्षित राजा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा दुबई में। तो अभी एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में आयोजित किया गया था। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। अब टॉप 5 देख लेते हैं इस चैंपियनशिप के बाद। अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा आपका लंबी कूद में जीता है शैली सिंह ने। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आपका होऊ याफान ने। गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आपका फिल मिकेल्सन ने। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टेप चेज में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा आपका अविनाश सावले। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा आपका प्रिया मलिक ने। तो इन 10 को फुल डिटेल के बाद हम पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे। स्टैटिक के सेट के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा केंद्रपाड़ा। तो अभी केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला बन गया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो केंद्रपाड़ा जिला यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं। यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। यहाँ के भीतरकनिका नेशनल पार्क में 1768 मगरमच्छ मौजूद हैं। अब बात तो उड़ीसा राज्य की है। तो आइए उड़ीसा राज्य के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या है 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या है 147। उड़ीसा के राजकीय पशु की बात करें तो सांभर है, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। अब उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। तो आपका पहला है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की प्रमुख झील तो चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका उड़ीसा में महानदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप का नाम विला द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका नाम है उड़ीसा के तट पर। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। उड़ीसा के हवाई अड्डे पहला है आपका बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुवली हवाई अड्डा, ये सब उड़ीसा के हवाई अड्डे हैं। उड़ीसा के मंदिर की बात करते हैं। जो श्री जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये जो मंदिर हैं ये दोनों मंदिर उड़ीसा में स्थित हैं। अब उड़ीसा के लोक नृत्य देखते हैं। तो आड़िसी और सवारी।
उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम तो देखते हैं, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, बराबाती स्टेडियम कटक में है, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, पावर ग्रिड ने। तो अभी पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटी कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क भारत में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 50% प्रसारित करता है। अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं। जिसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं कंदीकुप्पा श्रीकांत। अगला प्रश्न, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, भारत। तो 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाले एशियाई का पहला देश बन गया है भारत। आइए अब इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य व्यवसायों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को अपने मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने, पुनः उपयोग करने एवं पुनः चक्रित करने हेतु एक साथ लाना है। भारत प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक हेतु एक वृत्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देने का एक मंच होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, गोवा। तो भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस यह गोवा में स्थित है और 5 सितंबर 2021 को इसने अपनी हरिक जयंती मनाई है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने दिनांक 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 5 सितंबर 1961 को INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था। केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए INS हंस ने पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है और वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है जो 5000 घंटे से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। यह एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24/7 संभालकर नागरिक उड्डयन में भी सहायता प्रदान करता है जिसमें एक वर्ष में औसतन 29,000 उड़ानें होती हैं। वायु स्टेशन INS हंस गोवा के डाबोली में स्थित है। अगला और आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम लोग रिवीजन देखेंगे। ए रूड लाइफ द मेमोरियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर बी से जगह वीर सांघवी ने। तो अभी वीर सांघवी ने ए रूड लाइफ द मेमोरियर नामक पुस्तक लिखा है। अब टाइप 5 बुक्स एंड अथर्स देख लेते हैं। तो रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो निधि वाडेरा ने। द कोलिज ग्रेट वार पुस्तक किसने लिखी है? तो राधिका सिंघा ने। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 87-90-20 हाउ द शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो चिन्मय तुम्बे ने। योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री एम ने। सेक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो कैरोलिन यगाका ने। तो अब ये हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। अब इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद हम स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे।
तो ये रिवीजन का पार्ट इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF और डेली के क्विज़ वहाँ पे आपको मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन का पहला प्रश्न, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आपका मैक्स वर्स्टेपेन ने। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा आपका 19 पदक। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 4 सितंबर। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका सुमन शर्मा। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आंसर होगा आपका दुबई में। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? तो आंसर होगा आपका केंद्रपाड़ा। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा आपका पावर ग्रिड। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा आपका भारत। भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। इस वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका गोवा में। आखिरी प्रश्न देखते हैं, ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका वीर सांघवी ने। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और 10 फुल डिटेल के बाद हमने उनका रिवीजन किया। अब देखेंगे डेली का स्टैटिक जीके का सेट, जो स्टैटिक जीके का ये डोज है, ये सेट 136 है आज। और सेट 136 इसमें बता दें हम आपको कि सभी प्रश्न जो लिए जाते हैं सिलेक्टेड हैं। इन प्रश्नों को आप डेली लिखा करिए। इस प्रश्न 100% संभावना है आपको एग्जाम में आने की। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न, दांचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर में। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता कौन करता है? तो आंसर होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2080 का संबंध है? तो आंसर होगा आपका वित्त आयोग से। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर होगा आपका 25। 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? तो आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से कार्यशील हुआ है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो आंसर होगा आपका 545। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर होगा आपका 552। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा आपका गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो आंसर होगा आपका 5 वर्ष के लिए। तो ये थे हमारे डेली स्टैटिक जीके सेट, जिसका सेट था 136। इसको हमने देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। क्वेश्चन को देखने के बाद आप वीडियो को पुश करके इसका आंसर डिसाइड करके इसके बाद प्ले करके तो इसका आंसर आप देखा करिए। इससे आपका क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन में पकड़ अच्छी हो जाएगी। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर आपका कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C UAE। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ए 5 सितंबर को। भारत का पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा आपका दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा आपका डी यानी उपयुक्त सभी, यानी संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, इन तीनों को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? तो इसका आंसर आपका
सी सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न, नो योर राइट एंड क्लेम देम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, एंजेलिना जोली ने। अगला प्रश्न, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपका भी सही हो जाएगा, रूस ने। आखिरी प्रश्न देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर होगा आपका बी, जापान। तो वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस।